हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू अ चैप्टर. इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे. हमारा लिटरेचर का चैप्टर है. ठीक है. आई एम वॉचिंग ग्रैंडपा, ये हमारा सेलिब्रेशंस का चैप्टर लिया हुआ है. चलिए लेट्स स्टार्ट. आई एम वॉचिंग ग्रैंडपा. ग्रैंडपा मतलब दादा. दादा को बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ देख रहा हूँ. तो चलिए बच्चा क्या देख रहा है यहाँ पे, दादा से क्या सीख रहा है. हाउ हैज़ द अराइवल ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट अफेक्टेड द यूज़ ऑफ पेपर बाय अस. तो किस तरह से जो है कंप्यूटर का आना और इंटरनेट का आना प्रभाव डाल रहा है पेपर के यूज़ का. ठीक है. हैज़ देयर बीन एनी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इट्स यूज़. क्या जो है सच में ही पेपर के ऊपर महत्वपूर्ण गिरावट आई है. सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, डिक्लाइन मीन्स होता है गिरावट. तो सच में जो है पेपर का जो यूज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, काफ़ी यूज़ हो रहा है यहाँ पर. तो चलिए लेट्स स्टार्ट हियर. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ बॉय एंड अ ग्रैंडपा. ये स्टोरी एक जो है बॉय की और ग्रैंडपा की है. हु गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू मैटर दैट सीम्स ट्राइवियल टू अदर्स. जो कि काफ़ी महत्व इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस मैटर को, जो कि ट्राइवल मीन्स यहाँ पे मामूली बात है. मामूली बात कौन सी बात? पेपर की बात. रीड टू फाइंड आउट व्हाट द ट्राइवल मैटर इज़. चलिए पढ़ते हैं कि कौन सा मामूली मैटर है यहाँ पर जिसकी बात हो रही है. हाउ ग्रैंडपा डील्स विद इट. और किस तरह से जो है ग्रैंडपा इस बात को डील करते हैं, हैंडल करते हैं. माई सिस्टर एंड आई वर स्पेंडिंग माई सिस्टर एंड आई वॉज स्पेंडिंग द वीकेंड विद आर ग्रैंड पेरेंट्स. मैं और मेरी सिस्टर जो है वीकेंड स्पेंड कर रहे थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर एक्चुअली स्टेइंग फॉर मोर देन अ डे. इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो हमने एक दिन से ज़्यादा दिन उनके साथ जो है स्पेंड किया है. आवर विजिट वर यूजुअली शॉर्टर. हमारा हमेशा जो वहाँ पर जाना कम हुआ करता था. ग्रैंडपाज हाउस वॉज लोकेटेड नियर द नॉइजी bustling, dusty SP मुखर्जी रोड, the other and the city where we live. उनका जो हाउस है कहाँ पर बसा हुआ है, जहाँ पे बहुत ही नॉइजी शोर शराबा, जहाँ हलचल, और SP मुखर्जी रोड पर बसा हुआ है जहाँ पे वो लोग रहते हैं. ग्रैंडपा एंड आई शेयर्ड अ रूम. ग्रैंडपा और मैंने जो है रूम शेयर किया हुआ था, एक ही रूम में थे हम. एंड एज वॉज कस्टमरी ही सैड हिज प्रेयर बिफोर बेड. और हमेशा की तरह जैसे वो बेड पे जाने से पहले पूजा करते हैं. एंड मेड मी ज्वाइन इन. और मुझे भी साथ में उस पूजा में ज्वाइन किया. आई हैड एन अनईजी नाइट विद ऑल द ट्रैफिक साउंड्स एंड लाइट्स फ्रॉम द मेन रोड. जो है मैं उस रात को काफ़ी अनईजी फील कर रहा था क्योंकि मुझे काफ़ी ट्रैफिक साउंड सुनाई दे रही थी और जो मेन रोड की जो लाइट है वो भी डिस्टर्ब कर रही थी. आई मैनेज्ड टू गेट सम स्लिप. मैं जो है सोने की कोशिश कर रहा था. बट वॉज डिस्टर्ब्ड बाय मूवमेंट्स इन द रूम. लेकिन जो है मैं डिस्टर्ब हो रहा था. कुछ ना कुछ गतिविधियाँ, मूवमेंट्स रूम में हो रही थी. आई ओपनड माई आइज़ अ बिट. मैंने थोड़ी देर अपनी आंखें खोली. इट वॉज स्टिल डार्क आउटसाइड. बाहर जो है काफ़ी अंधेरा था. ग्रैंडपा वॉज सिटिंग अप. ग्रैंडपा दादा जो है बैठे हुए थे. आई एज्यूम्ड ही वॉज गोइंग टू द टॉयलेट. मुझे लगा कि जो है शायद वो टॉयलेट जाने के लिए बैठे हों यहाँ पे. आई शट माई आइज़ अगेन. और जो है मैंने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली. आई वेयर्ड रसलिंग साउंड कंटिन्यूज. लेकिन जो है मुझे सरसराहट की काफ़ी अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी. आई ओपन माई आइज़ अगेन. मैंने फिर दोबारा अपनी आंखें खोली. सो ग्रैंडपा को देखा. एंड वॉन्टेड टू टेल हिम टू गो टू स्लीप. और मैं उन्हें कहना चाहता था सोने के लिए. बट ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड इन टू अ फेडेड टी शर्ट. लेकिन जो है ग्रैंडपा ने जो है फेडेड टी शर्ट डाली हुई थी. देन ही लुक्ड अंडर द बेड. और वो जो है बेड के नीचे देख रहे थे. एंड लोकेटेड हिज स्लीपर. और अपनी स्लीपर्स को ढूंढ के निकाला. ग्रैपिंग अ लार्ज बैग फ्रॉम द फुट ऑफ द बेड ही गॉट अप. ग्रैपिंग मीन्स होता है हथियाना. मतलब कि फिर उन्होंने बेड के नीचे से क्या निकाला, एक बहुत ही बड़ा बैग निकाला. फ्रॉम द फुट ऑफ द बेड. बेड के नीचे से. ही गॉट अप. वट वॉज ही डूइंग. वह क्या कर रहे थे? शॉपिंग कर रहे थे. लुक्ड इन हिज स्लीप. क्या सपने में शॉपिंग कर रहे थे? लिफ्टिंग हिज फीट अप हाई. उन्होंने अपने पैर उठाए. विद ईच स्टेप. धीरे धीरे वह चले. ही ग्रैप्ड फॉरवर्ड. आगे की ओर बढ़े. स्टिल्थली टू द डोर. और
छिप कर दरवाज़ा खोला, ऑल द वाइल इमेजिनिंग दैट आई वॉज फास्ट asleep। और मुझे सब कुछ ये जो है इमेजिन लग रहा था, शायद मैं जैसे सपने में देख रहा हूँ। वेयर डू यू थिंक ग्रैंडपा इज़ गोइंग? आपको क्या लगता है कि ग्रैंडपा कहाँ जा रहे थे? आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी। इट शोड द टाइम ऑकवर्ड टाइम ऑफ 3:30 AM। उस टाइम बड़ा ही अजीब टाइम था, रात के जो है 3:30 बजे हुए थे। द साइट ऑफ अ 70 odd years old मैन स्लीप वॉकिंग लाइक दिस। इस तरह की दिस साइट, यहाँ पर जो है 70 साल का जो बूढ़ा है वो उठकर चल रहा है इस समय। दिस लाइक दिस सीम्ड सो स्ट्रेंज, बड़ा ही देखने में अजीब लग रहा था। आई कुड नॉट कंट्रोल अ गीगल, और मैं ये देख कर जो है अपने दांत निकाल कर हंस रहा था, मतलब कि मैं अपने आप को हंसने के लिए रोक ना सका। डू यू थिंक ग्रैंडपा इज स्लीप वॉकिंग? आपको क्या लग रहा है जो ग्रैंडपा जो है वो नींद में चल रहे थे? ही टर्न्ड अराउंड विद सरप्राइजिंग एजिलिटी। वह एकदम से घूमे, बड़े ही आश्चर्यजनक से, मतलब कि एकदम चुस्ती से घूमे। हिज लार्ज आउल लाइक आइज प्रोबिंग थ्रू द डार्कनेस टू लोकेट द सोर्स ऑफ द साउंड। उनकी आंखें ओवल, मतलब कि उल्लू के जैसे ऐसे लग रही थी जैसे कुछ ढूंढ रही हो, किसी साउंड को ढूंढ रही हो। बी क्वाइट इफ़ यू वॉन्ट टू कम विद मी, ही सेड। उन्होंने मुझे देखा और कहा, चुप हो जाइए, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ। आई नेवर इमेजिन्ड एन एडवेंचर विद ग्रैंडपा। मैं कभी भी जो है इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि कोई जो है साहसिक कार्य दादा के साथ होगा ऐसा। A few moments later, थोड़ी क्षण बाद, he led me through the main gate of the apartment। जब हम मेन गेट के अपार्टमेंट से निकले, एंड अप द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से चढ़े, वेयर ही हैड रेंटेड आउट अ फ्लोर टू अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जहाँ पर उन्होंने उस फ्लोर को रेंट पे दिया हुआ था कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए। व्हेन वी गॉट टू द थर्ड फ्लोर, लेकिन जब हम थर्ड फ्लोर पर पहुँचे, ही टुक आउट अ बंच ऑफ कीज। उन्होंने चाबियों का गुच्छा निकाला। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे 3:30 AM लिखा है, मतलब तो समझ गए रात का मतलब, यानी कि जो सुबह जो होती है, सुबह के 3:30। चलिए नेक्स्ट पेज पे। द रूम व्हेन इट वाज नॉट फुल ऑफ स्टूडेंट्स। अब वो वहाँ उस रूम में पहुँचे जो कि पूरा जो है स्टूडेंट से नहीं भरा हुआ था। सर्व्ड एज अ साइबर कैफ़े, उसको जो है साइबर कैफ़े के लिए यूज़ किया हुआ था। बट इट वॉज नॉट द मेन रूम, लेकिन वो मेन रूम नहीं था। दैट इंटरेस्टेड ग्रैंडपा, जहाँ पे ग्रैंडपा जाना चाहते थे। ही टुक अ राइट टर्न इन टू द अनदर रूम। उन्होंने जो है राइट टर्न लिया दूसरे रूम में जाने के लिए। एंड वी एंटर्ड व्हाट लुक्ड लाइक अ शैबी स्टोर हाउस। और हम वहाँ पे घुसे जो एक शैबी स्टोर हाउस, मतलब कि नीचे की तरफ स्टोर हाउस था। ही टुक 2 कॉन्फिडेंट स्टेप्स। उन्होंने काफ़ी जो है कॉन्फिडेंट स्टेप्स आगे की ओर बढ़ाए। एंड टर्न्ड ऑन अ लाइट, और जो है लाइट ऑन करी। हीज़ टेनेंट मीन्स होता है किराएदार। हीज़ टेनेंट ट्रस्टेड हिम, उनके जो किराएदार हैं किराएदारों को उन पर विश्वास था। विद ऑल देयर सिक्योर टीचिंग मटेरियल, क्योंकि जितने भी टीचिंग मटेरियल वो वहाँ रखते थे किराएदार, उनको ग्रैंडपा पर विश्वास था। एंड हियर वी वर रोबिंग दैम ऑफ गॉड नोज व्हाट, और हम यहाँ पे पता नहीं क्या जो है चोरी करने आए हैं, भगवान जानते हैं। ग्रैंडपा विस्पर्ड, अब ग्रैंडपा धीरे से फुसफुसाए। लैंड मी अ हैंड, मुझे हाथ दो। सन, अपने पोते को बोले। आई वेंट क्लोजर, मैं उनके पास गया। ही वॉज क्राउच्ड ऑन द फ्लोर, अब वो जो है नीचे की ओर जो है, क्राउच्ड मीन्स होता है झुके, फ्लोर पर झुके। हिज शॉपिंग बैग ओपन, अपना शॉपिंग बैग उन्होंने ओपन किया। अ लार्ज स्टैक ऑफ पेपर वॉज टर्न अबाउट टूवर्ड्स वन कॉर्नर। उन्होंने जो है पेपर का बंडल जो है, जो बिखरे हुए पेपर थे, उनको एक कॉर्नर पे इकट्ठा किया। स्टोन मीन्स यहाँ बिखरा हुआ, तो वहाँ पे एक कॉर्नर में जो है पेपर का ढेर बिखरा हुआ था। वाई डू यू थिंक ग्रैंडपा वॉज सॉर्टिंग आउट द पेपर्स? आपको क्या लगता है कि जो दादाजी है इस चीज़ को क्या सुलझा रहे थे, पेपर्स को? आई हेल्प हिम पाइल द पेपर्स इन टू हिज बैग, मैंने उनकी हेल्प करी पेपर के ढेर को बैग में डालने के लिए। आफ्टर फिलिंग इट, जब वो बैग भर गया, वी हरीड डाउन, हम जल्दी से नीचे आ गए। इट वॉज 4:45 AM, मतलब कि जो है सुबह के 4:45, मतलब 4:45 बज गए थे मेरी घड़ी में। हे, ही कॉल्ड आउट,
मुझे उन्होंने बुलाया। हेल्प मी विद दीज, मेरी मदद करो। सॉर्ट दीज पेपर्स आउट, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए। वन साइड यूज्ड ओवर हियर, जो एक साइड के पेपर यूज़ हुए हैं वो उन्हें यहाँ रखिए। बोथ साइड्स यूज्ड हियर, जो दोनों तरफ हुए हुए हैं, दोनों साइड के पेपर यूज़ हुए हुए हैं उनको इस साइड रखिए। एंड ब्लैंक पेपर्स हियर, और जो खाली पेपर हैं उनको यहाँ रखिए। दिस वर्क वॉज ईजी, ये काम काफ़ी ईजी था। बट टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन जो है इसमें समय लग रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वह जो है अपने ग्रैंडपा की हेल्प कर रहा है पेपर्स को अलग करने में, जो बोथ साइड से यूज़ कर रहे हैं, जो वन साइड से और जो ब्लैंक पेपर्स हैं। चलिए नेक्स्ट कम टू द लेफ्ट राइट हैंड साइड। What are you going to do with these grandpa? आप क्या करने जा रहे हैं इन पेपरों का? I asked him, मैंने उनसे पूछा। Trying my best to sound non-inquisitive. Non-inquisitive मीन्स होता है जिज्ञासा, किसी चीज़ को पूछने के लिए। तो उनकी उसकी जिज्ञासा थी, इसलिए वो अपने पापा ग्रैंडपा से पूछ रहा था कि आप क्या करने जा रहे हैं इसका। These computer people do not respect papers. ये कंप्यूटर के जो लोग हैं वो जो है रिस्पेक्ट नहीं करते पेपर्स की। एवरी डे दे थ्रो अवे ऑल दीज शीट्स, हमेशा जो है हर रोज़ ये लोग जो है इन शीटों को फेंक देते हैं। दे हैव गिव मी द कीज़ टू ओपन द गेट फॉर द स्वीपर, उन्होंने मुझे जो है इस गेट की चाबी दी हुई है स्वीपर के लिए। व्हेन ही कम्स एट 6 AM, जब वो स्वीपर झाड़ू लगाने के लिए यहाँ पे 6 बजे सुबह आता है। ही टेक्स दीज, वो सब ये ले जाता है। एंड गिव्स दैम टू द जंक डीलर्स, और वो इसको जंक डीलर्स को दे देता है, मतलब कि कबाड़ी को दे देता है। हु डिस्पोजेज दैम ऑफ केयरलेसली, और जो है इसका केयरलेसली यूज़ होता है। सो इंस्टीड आई डू हाफ दिस जॉब फॉर हिम, इसीलिए इसकी बजाय मैंने ये आधी जॉब मैंने ये शुरू कर दिया। आई डू हाफ दिस जॉब फॉर हिम, उसके लिए मैंने हाफ जॉब किया। हाफ जॉब मीन्स वो पेपर को सेव करता है। आई वॉज अमेज्ड बाय हाउ मच इम्पोर्टेंस ही वॉज गिविंग टू सच अ सीमिंगली ट्राइवल मैटर्स, मैं काफ़ी शौक में हो गया ये देखकर कि वे कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस मामूली सी बात के ऊपर, इस बात को। एवरी डे माई फ्रेंड्स एंड आई वुड वेस्ट हंड्रेड्स ऑफ शीट्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, हर दिन मैं और मेरे फ्रेंड जो हैं 100 ऑफ शीट्स को एक झटके में ही जो है बर्बाद कर देते हैं। ड्रॉप ऑफ हेड मीन्स एक झटके में ही, ठीक है। पॉइंटिंग टू द यूज्ड अप पाइल्स, अब इस जो ढेर को यूज़ किया जा रहा है। विच वॉज द स्मॉलेस्ट ही सेड, उसने दादा ने कहा कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। दीज आई विल गिव टू द हॉकर डाउन स्टेयर्स, मैं ये जो सबसे छोटे वाला ढेर है ये फेरे वाले, हॉकर्स होते हैं फेरे वाले, मतलब कि जो बेचते हैं नीचे, उनको उसको दे दूंगा। दिस वन साइड यूज्ड पेपर्स आई विल यूज़ फॉर माई अकाउंट, और जो ये एक साइड यूज़ हुए हैं पेपर्स उसको मैं अपने अकाउंट के लिए यूज़ कर दूंगा, अपने लिए मैं उसको यूज़ कर लूँगा। सम टू द पुअर चिल्ड्रन एट द NGO, NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो NGO होता है वो एक ऐसी संस्था है जो गरीबों के लिए काम करती है नो प्रॉफिट पे, मतलब कि उनको जो है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है जो वो जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है, गरीब लोगों की, गरीब बच्चों की। इन द नेबरहुड, उनके पड़ोस में जो NGO है वो पेपर्स वहाँ पे दे देंगे। दे प्रैक्टिस मैथ्स ऑन दैम, ताकि वो जो है उन पेपरों जो बोथ साइड से खाली हैं उन पे अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकें। आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान हो गया। आई लर्नड दैट द ओल्ड मैन हैड बीन डूइंग दिस फॉर मंथ्स नाउ, कि और मैंने ये सीखा कि काफ़ी बूढ़ा जो आदमी है वो काफ़ी काम कर रहा है कुछ महीनों से इसके ऊपर। दिस वॉज अ रियली कॉन्क्रीट जेन्युइन एफर्ट्स टू सेव पेपर्स एंड द प्लानट, और ये एकदम जो है रियल है और कॉन्क्रीट है, और जेन्युइन मीन्स असली एफर्ट्स, असली मेहनत है कि पेपर को बचाने की और अपने प्लानट को बचाने की। आई स्टीयर्ड एट द सेप्चुजेनेरियन, मतलब कि 70 वर्ष की अवस्था का जो आदमी, इन ओ मीन्स भय, मतलब कि हैरान हो गया वो ये काम करते हुए देखते हुए 70 ईयर्स ओल्ड मैन को। नो स्कूल एजुकेशन ऑन एनवायरनमेंट हैड एवर मेड एन इम्प्रेशन ऑन मी, माई क्लासमेट और एनीवन, कोई भी आजकल की स्कूल की पढ़ाई जो एनवायरनमेंट के ऊपर पढ़ाई जाती है, कभी भी इस बात पे जोर नहीं दिया गया
कि एनवायरनमेंट के ऊपर जो पेपर्स को हमें सेव करना चाहिए या प्लैनेट को सेव करना चाहिए, इस तरह की पढ़ाई ना ही पढ़ाई गई। माई क्लासमेट्स और एनीवन, किसी को भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई गई। बट हीज लोन जो है एंडेवियर मेड मी रियलाइज इट ऑल, लेकिन उसके अकेले ने प्रयास ने, मेरे जो दादा के अकेले प्रयास ने मुझे इस बात को रियलाइज़ करा दिया, एहसास दिला दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, आई ट्रूली अंडरस्टूड, मैं पूरी तरह से जो है समझ गया। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आई एम वॉचिंग ग्रैंडपा इन द टाइम्स ऑफ इंडिया 4 मार्च 2011, मतलब कि ये प्रिंट आउट निकला आई एम वॉचिंग ग्रैंडपा टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में 4 मार्च की डेट में 2011 में। सो होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल द समरी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस ज़रूर करना, ताकि कंटिन्यू रखूँ मैं आप लोगों के लिए मटेरियल, पहले से ही प्रिपेयर करूँ, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्द ही डालूँगी। प्लीज़ जल्दी से इसको लाइक करिए, जितना लाइक करेंगे जल्दी से ही फिर आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी अपलोड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ग्रामर का कुछ सर्च करना हो तो जो है चैप्टर नेम डालिए और एक्सरसाइज विद आंसर्स लिखिए, साथ में बाय रानी शर्मा भी लिखिए, आपको डेफिनेटली वो वीडियो विद आंसर्स मिल जाएगी। और यहाँ तक कि लिटरेचर के कोई भी चैप्टर आपको सर्च करना हो तो चैप्टर नेम डालिए। समरी सुनना चाहते हैं तो साथ में समरी लिखिए बाय रानी शर्मा। अगर क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।